सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। वॉइस कुछ टाइम के लिए समोसा खाने चली गई थी, बिल्कुल चटनी खराब थी इसलिए वापस आ गई। अब कंटिन्यू करते हैं आज के इस सेशन को। जबरदस्त तरीके से आप जल्दी से शेयर कर दे पड़ा ना, फटाफट। और मैं भी अब अपनी इस क्लास को शेयर कर देता हूं। आज है बेटा टेस्ट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट आ जाए यार, फटाफट, क्योंकि आज भयंकर क्लास होने वाली है। यहां से राम जी, शैलजा शर्मा जी उदयपुर से, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सीधा आता है यूक्रेन से, युद्ध की भूमि से। तो यहां से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बुलाना चाहूंगा हरिद्वार से, और ये पहला क्वेश्चन आ चुका है बेटा। ये विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार अच्छे तरीके से आंसर दे देना, इसका बेहतर तरीके से आंसर देना, ध्यान रखना इस बात का। बताइए चलिए बच्चे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे। क्वेश्चन क्या कहने वाला है शांति से सुने। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रवि आचार्य सर के स्टूडेंट से आप इस बात को ध्यान दें और इस बात को ना भूले बेटा, रवि आचार्य सर के स्टूडेंट्स इतने मेहनती होते हैं कि बेटा लास्ट टाइम पे जब रीट का एग्जामिनेशन हुआ था तो उस एग्जाम में 30 में से 30 नंबर, 30, 29, 28 तक का स्कोर उन्होंने किया था। और इस बार बेटा 30 आउट ऑफ 30 आना चाहिए 100% की सहायता से। तो यहां से मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए यहाँ पर। और यहां से मैं पहले यार मेरा शेयर करने में दिमाग लगा दो, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते ना। बिल्कुल क्लास यार 400 पार हो जानी चाहिए थी अब तक, पर पता नहीं क्या ही नजर लगी हुई है किसी की। अब क्या ही बोले रे भाई। रीट इंग्लिश लाइव में एक बार शेयर कर दो बेटा, फिर चलेगा अपना मैराथन लाइव क्लास। ओके जी। तो यहां से बिल्कुल बाईपास सर्जरी होती हुई क्वेश्चन की, और यहां से सीधा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपना कह रहा है विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर। मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है, बताए। सबसे पहले तो मेटाफर क्या होता है। मेटाफर कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, इसके अंदर जो कंपैरिजन होता है वो लाइक या एज से नहीं होता। क्या? लाइक या एज से नहीं होता। अगर लाइक और एज से कंपैरिजन नहीं होता है तो वो एग्जाम्पल मेटाफर का होता है। और साथ में ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर कंपैरिजन लाइक और एज के साथ होता है तो फिर वो किसका माना जाता है बेटा, वो सिमिली का एग्जाम्पल माना जाता है। अब यहां पर देखिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सेकंड ग्रेड रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। इसके बाद देखिए यहां पे लिखा लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। यहां पे कहा गया है कि जीवन क्या है। हाँ जी, कौर साहब आपका यहां से बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। और आप जब भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से तो एज ए स्टूडेंट करें, एज ए पेरेंट बनने की कोशिश ना करें। अगर आप एज ए स्टूडेंट करते हैं तो ही वो आपके मोबाइल में चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट करें क्लास के बाद में। अब यहां पर देखो, यहां पर लाइफ का कंपैरिजन किया गया है वॉकिंग शैडो, छाया के साथ। किसके साथ? छाया के साथ। ये बोल रहा है ये बात, लाइफ इज, जीवन है, बट है वॉकिंग शैडो, एक चलती हुई छाया है। जीवन एक चलती हुई छाया है, लाइफ एक चलती हुई छाया है। तो यहां पर एक कंपैरिजन हुआ है, और कंपैरिजन लाइफ के बीच में और कंपैरिजन शैडो के बीच में हुआ है। दूसरी बात, यहां पर कौन से वर्ड से हुआ है? लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। तो यहां पर लाइक वर्ड नजर आ रहा है क्या? लाइक वर्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एज वर्ड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब भाई साहब ये सिमिली का एग्जाम्पल नहीं है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। क्या? ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। कौन सा ऐप है, कैसे डाउनलोड करना है? बिल्कुल फ्री वाला मामला है बेटा, बिल्कुल फ्री में भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, He is vulture of the state. Okay. The news was a daggers to my heart. The news, ये जो न्यूज थी, ये जो खबर थी, at a dagger, एक खंजर की जैसे है, मेरे दिल पे एक खंजर लगा ये खबर सुनते ही। तो ये खबर एक खंजर की जैसे है। He is vulture of the state. ये भाई साहब स्टेट का क्या है? बहुत ही खतरनाक इंसान है। क्या? बहुत ही खतरनाक इंसान है, देशद्रोही है सर। बट ट्राई किया मैंने पर नहीं हुआ, अब हो जाएगा जी। आपने एज ए पेरेंट्स कर लिया है भाई, एज ए स्टूडेंट किया करे, आप नेतागिरी मत करे। बहुत बढ़िया, वरना इलेक्शन लड़ा दूंगा। यहां पर देख लीजिए फटाफट। अब यहां पर देखिए, यहां साफ साफ लिखा है ही वॉज लाइक ए लॉइन,
यहां पर ही को इस इंसान को एक शेर माना गया है और यहां पर लाइक के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। और कंपैरिजन यदि लाइक और किसके साथ होता है, कंपैरिजन यदि लाइक और एज के साथ हो तो याद रखना है सिमिली आंसर होगा। अगर कंपैरिजन लाइक के साथ या कंपैरिजन एज के साथ किया जाए तो उसे सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उसे सिमिली का एग्जाम्पल कहते हैं। बात बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जी बिल्कुल, तो एज ए स्टूडेंट ही आपको करना चाहिए था, उसके अंदर ऑप्शन आता है, अब ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जो पढ़ाऊंगा सीधा दिल तक गहराइयों तक जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक वादे के साथ एक वादा तुम्हें भी करना है कि सर आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। सारा राजस्थान की क्राउड तुम्हारे पास है। बिल्कुल बता दूंगा अभी कैसे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी। किस किसने इसका करेक्ट आंसर दिया है जल्दी से थंब का निशान सेंड कर दे, जल्दी से थंब का निशान सेंड कर दे। और यहां पर एक चीज समझ ले एक चीज फटाफट। यहां पर सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाकर लिखेंगे एडुपथ आचार्य। क्या लिखेंगे? एडुपथ आचार्य। ठीक है, एडुपथ आचार्य के नाम से एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। क्या? इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है आपको। और इंस्टॉल करोगे, लोगो कौन सा जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये अपना लोगो है। इसी लोगो को आपको क्या करना है बेटा? इंस्टॉल कर लेना है। फिर जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। क्या? रजिस्ट्रेशन करवा ले। बिल्कुल फ्री क्लासेस है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज मात्र 51 रुपए है। वो इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन का चार्ज होता है। दूसरी बात एक और ध्यान रखें कि इसमें आपको सारा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। तो ये खबर मैंने बता दी है। दूसरी किसी भी कोई समस्या हो तो ये बेटा एडुपथ आचार्य क्लासेस, ये टीम नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान करें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो सीधा यहां से सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आता है यहां पर। और यहां पर देखिए ये आ गया क्वेश्चन सेकंड नंबर का। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन का नहीं है। जल्दी से बताए बेटा, हो जाएगा क्या? अरे भाई 23 जुलाई तक कोर्स नहीं होगा क्या? टीचिंग मेथड पूरे करवा दिए, ग्रामर पूरी करवा दी, ये लिटरेचर पूरा हो गया। 2 टॉपिक सारे बच रहे हैं। एक तो फोनेटिक वाला बच रहा है, दूसरा इन्फ्रेंस बच रहा है, जय कल्याण। इसके बाद बिल्कुल 5000 क्वेश्चन का समंदर शुरू होगा आप लोगों के लिए, प्रश्नों का समंदर शुरू होगा। सर एक बार आप स्क्रीन पर बता दो क्या प्रोसेस है? बेटा करवा लेंगे प्रोसेस, आप कॉल करके पूछ ले। अभी क्लास सर सॉरी फॉर दैट, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां पे लिखा हुआ है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। ये एग्जाम्पल किसका है? पर्सोनिफिकेशन का है। किसका है? पर्सोनिफिकेशन का है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर प्यार को इंसान माना गया है। प्यार को इंसान माना गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब रुको, प्यार के जब आंखें नहीं होती तो प्यार अंधा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि प्यार अंधा होता है। तो बेटा यहां पर अंधा होता है, यहां पर, तो फिर तो ये पर्सोनिफिकेशन है। तो मैं करवा दूंगा नीतू शर्मा जी, करवा दूंगा, चिंता ना करें आप, सब करवा दूंगा। और ध्यान रखना इस बार टिंगर हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो चुटकू मिया। जस्ट मेरे बात ताबड़तोड़ क्लास होती है हिंदी एक्सपर्ट संजय सर की, और वो आपको बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस करवाएंगे हिंदी के अंदर। उनके होंगे प्रश्न और आपके होंगे जवाब। तो बेहतरीन एपिसोड लेना ना भूले, 5 से 6 संजय सर के साथ हिंदी प्लस बिंदी। आ जाइए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब बताइए, बेस्ट टीचर कोई ना कोई इंसान हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? एक्सपीरियंस को इंसान मान लिया गया है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन हुआ है। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्यार को इंसान मान लिया, प्यार को अंधा बता दिया। चल हट इंसान, जिस इंसान की आंखें नहीं है, जिस चीज की आंखें नहीं है, वो कैसे हो जाएगी? वो कैसे हो जाएगी? और दूसरी बात याद रखना है बेटा, दूसरी बात ध्यान रखना है, बता देंगे। लव इज ब्लाइंड, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। इसके बाद यहां से देखो, डेथ जो मृत्यु है, लेज हिज आइस हैंड्स ऑन किंग, उसने अपने बर्फीले हाथ, हिज आइसी हैंड्स, बर्फीले हाथ लगा रखे हैं राजा की गर्दन पे। बेटा मृत्यु ने उसके हाथ रख रखे हैं। सब कुछ फ्री है, ऐप पर कोर्स फ्री है, बिल ऐप पे कंटेंट है बेटा, वो कंटेंट फ्री है आपको ना।
क्योंकि ऐप पे अगर क्लासेस डालेंगे तो फिर वो ऐप वाले पैसे नहीं लेंगे क्या, इसलिए यूट्यूब पे सारी क्लास दी है, वहां पर कंटेंट है। जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा ले आप, वहां पर बढ़िया तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करवा ले, इस बात को ध्यान रखें। और रजिस्ट्रेशन करवा ले, सारी पीडीएफ सारा कंटेंट वहां पर मिलेगा। और ध्यान रखना इस बात का, मैं जून के 15 जून से पहले कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा, रीड का, वीडियो का, अट्टम से टम लेना देना सबका कोर्स 15 जून से पहले हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस का समंदर शुरू होगा बेटा, प्रशांत महासागर शुरू कर दूंगा, ध्यान रख लेना इस बात का। अब यहां पर देखिए डेथ, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर होगा। और अब आप मुझे बताएंगे क्या, अब आप मुझे बताएंगे कि ये एग्जाम्पल किसका है। ये बात तो सही है कि ये यहां पर पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है, ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है। मैं कहूं कि ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, तो चौधरी संजू ने मेरे पास आंसर दिया है, मेटाफर इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ये मेटाफर का आंसर है। क्या ये मेटाफर का आंसर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अपने को पर्सोनिफिकेशन का आंसर कौन सा नहीं है ये इसमें से छांटना था, वो हमने छांट लिया बेटा। बात समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छी बात। इसके बाद ये क्वेश्चन यहां से देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। मेटाफर का एग्जाम्पल है, सही बात है बच्चे, मेटाफर का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम टकाटक क्लास चल रही है, जबरदस्त क्लास चल रही है। क्वेश्चंस की बौछार आपके पास आ रखी है, तो जल्दी से इस बौछार को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कीजिए, जल्दी से इस बौछार को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कीजिए। और यहां से क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, शांति से सुने। ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ जो अधिकारी लोग थे वो अधिकारी लोग भूल गए किसको, डाइंग किंग, मरे हुए राजा को। तो यहां पर आपको यह बात बतानी है, क्या बात बतानी है कि बेटा ये ऑथोरिटी फॉरगेट्स, अथॉरिटी ये किसका एग्जाम्पल है। यहां से मेरे पास आंसर आया, भाई मैं क्लास में हूं यार। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ बैटिंग हुई। और हाँ, यहां से राइट आंसर मेरे पास आते हुए देखते हैं किसमें कितना है दम। पर्सोनिफिकेशन मुझे आंसर दिया है लोग बागों ने, और आगे के क्या क्वेश्चन रहेंगे क्या नहीं होंगे ये भी मैं बात करता हूं यहां से। तो बेटा यहां से बी आंसर करेक्ट आया है मेरे पास, बहुत बढ़िया बात है, आपने बी आंसर दिया है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहां से देखिए, है ना, तो देखो एलिट्रेशन का आंसर तो क्यों होगा, पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, क्योंकि अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, जो अथॉरिटी है वो, तो वो मतलब उन लोगों की बात करी जा रही है। जैसे मैं यहां पर, कैसे मैं समझना है यहां पर, जैसे मैंने यहां पर एक इंडिया सॉरी रुको, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, द होल टाउन, क्या लिखा मैंने, द होल टाउन इज स्लीपिंग, द होल टाउन इज स्लीपिंग, मतलब क्या हुआ, सारा का सारा कस्बा सो रहा है, कस्बा सो रहा है। इसका मतलब भाई कस्बा कैसे सोएगा यार, सारा का सारा गांव सो रहा है, गांव थोड़ी सोएगा यार। गांव का मतलब ये हुआ कि उस गांव में रहने वाले लोग सो रहे हैं, तो यहां पर तो मैंने गांव, टाउन को ही, कस्बे को ही सुला दिया। इसका मतलब इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। यहां पर टाउन का मतलब इंसान की जैसे लिया गया है, गांव सो रहा है मतलब गांव की सोने की बात नहीं चल रही, उस गांव में रहने वाले लोगों की बात चल रही है। भारत के लोगों की कंडीशन खराब है या फिर भारत की कंडीशन खराब है, इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि भारत में रहने वाले लोगों की कंडीशन खराब है। अथॉरिटी भूल गई है मरे हुए राजा को, इसका मतलब अथॉरिटी का मतलब वो लोग भूल गए हैं जो अधिकार में हैं। तो यहां पर राइट आंसर मेरा क्या होना है, पर्सोनिफिकेशन विल बी करेक्ट आंसर फॉर मी। और यहां पर लगे हाथी दो चार चीजें और है उनको चपेक दो, लगे हाथी दो चार चीजें और है उनको भी चपेक दो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, उम्दा प्रदर्शन। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया। तुम्हारी क्लास में कभी बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए कभी भी ना, जिंदगी में बस पढ़ के चुपचाप से चल जाओ अपने घर, है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना तुम्हें, किसी को भी नहीं बताना तुम्हें। 1000 बार बोल दिया बेटा, मेरे पुराने सभी वीडियोस के ऊपर कमेंट कर दीजिए जहां मैं पढ़ा के आया हूं, वो बच्चे एक झटके में आ जाएंगे यहाँ पर, एक झटके में आ जाएंगे वो बच्चे यहाँ पर, लेकिन तुम सुनोगे नहीं मेरी बात, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिमिली का मतलब होता है जब कंपैरिजन किससे किया जाए, लाइक और एज से।
जब कंपैरिजन लाइक और एज से किया जाता है तो फिर वो सिमिली का आंसर होता है, और मेटाफर जब कंपैरिजन लाइक के साथ नहीं हो और एज के साथ भी नहीं हो तो फिर आपका मेटाफर आंसर होता है। और एलिट्रेशन आंसर कब होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, क्या लिखा बेटा? कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन। क्या? कंसोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है, कंसोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है, इसी को ही क्या कहते हैं? इसे एलिट्रेशन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है ना, बिल्कुल राजस्थली में मेरे वीडियोस नहीं है बेटा, वो चैनल हैक हो गया है तो वीडियो उन्होंने रख लिए, कोई बात नहीं। इससे पहले, इसके बाद मैंने अभी जिस चैनल पे पढ़ाता था इससे पहले, उससे भी आप ले लीजिए और उसके वीडियोस पे कर दीजिए। तो एलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर। टंग ट्विस्टर भी इसे हम बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो टंग ट्विस्टर भी इसे बोला जाता है। बात समझ में आ गई यहां तक की? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीधा जवाब आना चाहिए रसिया से, यहां से बताए बेटा। टंग ट्विस्टर, बिल्कुल सही बात है, यहां पर टंग ट्विस्टर की बात एकदम सही हुई। अब एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहां पर राइट आंसर दे दीजिए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ तो बिल्कुल स्वाति जी, उसके ऊपर जितने भी वीडियोस है उन पे अगर अपने किसी स्टूडेंट ने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो उस पे आप कर दीजिए। एक दिन रीड के सभी वीडियोस को ले लीजिए अपने अपने हिसाब से, जिस पे अपने किसी स्टूडेंट ने कर रखा हो तो ठीक है, नहीं कर रखा हो तो आप कर दे। यहां पर देखिए, एजोनेंस इंप्लाइज, ओके, एजोनेंस किसे कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ द नेजल साउंड, रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड इन क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स। अब बताइए, राइट आंसर सभी का मेरे पास पहुंचा है। यहां पर एक जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन वाला आंसर दिया है, आपको अच्छे से पता है बेटा, आपको अच्छे से पता है क्या कि अगर वावल साउंड का रिपीटेशन होता है, वावल साउंड का रिपीटेशन होता है तो इसका मतलब एजोनेंस आंसर होता है, और कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन, सॉरी, और अगर कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो फिर वो आपका एलिट्रेशन आंसर होता है। इसमें अपने को क्या पूछा गया है? इसमें बेटा अपने को इडियम्स, एजोनेंस पूछा गया है, तो सी आंसर होगा। बेटा मेरा बहुत मूड है जबरदस्त मैराथन क्लास लेने का, 500 200 क्वेश्चन सोल्व करवाने का है, लेकिन इतने से बच्चों में कैसे करवाऊं यार? आप जल्दी से सपोर्ट कीजिए। मैं खुद चाहता हूं कि मेरी 7-7 8-8 10-10 घंटे की क्लास लगातार हो। मैं खुद चाहता हूं कि 2-2 हजार क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करूं। इतने से बच्चे में नहीं हो पाता यार, एनर्जी नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं मिलता। आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप प्लीज हेल्प करें और फटाफट एक बार पुराने जितने भी वीडियोस है जहां भी पढ़ाए हुए हैं उन सभी वीडियोस के ऊपर ये बात बोल दें कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं, बस इसके बाद का काम सारा हम देख लेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां से बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूं आपसे, तो यहां से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहां पर बताइए सर वीडियो में वो क्या पढ़े या नहीं? बेटा वो मेंशन किया हुआ गया नहीं है, बाकी आप 9 से 10 वाली क्लास ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। और मैराथन क्लास ली थी मैंने संडे को, अभी लास्ट में एक जागरण क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था उसे पूरा किया था, तो वो आप देख ले। यहां पे लिखा हुआ है विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, मेटाफर, बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है? जल्दी से बताएं। मैंने कहा था ना बेटा, मैंने कहा था ये बात कि क्वेश्चंस कल जबरदस्त होंगे, और एक ही क्वेश्चन के अंदर बेटा 4-4 एग्जाम्पल दिया है, टुकमुक नहीं करवाया है ना? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। आंसर मोनिका जांगिड़ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भावना कश्यप का मेरे पास आंसर आया है, नीलू कंवर का आंसर आया है, पूजा दादिज का आया है, देव वर्मा का मेरे पास आंसर आया है, रूबी मिश्रा का आंसर आया है, हंसा शेखावत का आंसर आया है, और सभी का आंसर सी ए हो रही है। अब यहां से बात करते हैं, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस। बेटा ये तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ, ये तो पर्सोनिफिकेशन हुआ भाई, पर्सोनिफिकेशन हुआ। और पूछा जाए इसलिए पर्सोनिफिकेशन कैसे हुआ तो मैं समझाता हूं। देखो ये इंसान जैसा काम कर रहा है, कैसा? देखो एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, जो चिंता है वो उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब चिंता उसके चेहरे पे कैसे बैठेगी यार? चिंता उसके चेहरे पे कैसे बैठ जाएगी? तो पर्सोनिफिकेशन है। ए लाई हैज नो लेग्स, एक झूठ के पैर नहीं होते, यानी झूठ के क्या नहीं होते? पैर नहीं होते। द न्यूज वॉज डेगर टू हिज हार्ट, जो ये न्यूज थी, जो ये समाचार थे, वो एक खंजर की जैसे थे उसके दिल के लिए, उसके दिल के लिए खंजर की जैसे थे। सपना यादव काफी दिनों बाद आई है, ये रेगुलर नहीं रहते। फोन करो जी एडिटर साहब इसके घर पे, इसकी मम्मी से कह दो इसको आज खाना ना दे, क्या ना दे? खाना ना दे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, उम्दा प्रदर्शन। सर डी में क्या है? ए लाई हैज नो लेग, बेटा पर्सोनिफिकेशन हो गया ना, जो पैर थोड़ी होंगे इसके, झूठ के कोई पैर थोड़ी होते हैं ना।
लाइफ इज लाइक ए स्टेज, यहां पर जीवन को एक स्टेज माना गया है। लाइफ इज लाइक ए स्टेज, जीवन को एक सर बी है, मेटाफर है, बाकी सब अलग अलग है। तो बेटा ये पूछा क्या है, वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है पूछा है। तो ये तो सिमिली का एग्जाम्पल है, ये तो सिमिली का एग्जाम्पल है। कैसे पता लगा, देखो लाइक वर्ड आ गया, तो जिसमें लाइक और एज आ जाए, क्या जिसमें लाइक और एज आ जाए तो फिर मामला समझ जाए कि सिमिली होगा। तो यहां से ये भाई साहब तो सिमिली होंगे। एंजाइटी पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन द न्यूज वाज डैगर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि समाचार एक खंजर की जैसे है उसके दिल के लिए। और यहां पर बात नहीं हो रही है लाइक और एज के साथ, अगर लाइक और एज के साथ बात होती ना बेटा, लाइक और एज के साथ बात होती तो सिमिली होता। इसीलिए यह आंसर अपना मेटाफर का आंसर होगा, करेक्ट आंसर यही है। तो बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद यहां पर आ जाओ, यहां पर प्लीज रीड क्वेश्चन। रूबी मिश्रा जी हमसे कह रहे हो क्या, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, पढ़ लिया, अब क्या करें, अब इसका राइट आंसर बताए बेटा। सर समझ नहीं आया, कोई भी बात नहीं है, समझ नहीं आया तो कोई भी बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, मैं सब समझा दूंगा, मैं सब समझा दूंगा। बेटा यहां से देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन, किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन लाइक के साथ में हो या एज के साथ में हो तो उसे को बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं, सिमिली। जैसे तुम्हारा जो भाई है ना वो शेर की जैसे बहादुर है ना, तुम्हारा जो भाई है वो शेर की जैसे बहादुर है, तो तुम मैं कैसे कहूंगा, हर ब्रदर इज लाइक ए लॉइन, लाइक ए लॉइन। अब मैं ऐसे पूछूं कि इसमें बताइए, इसमें ये बताइए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो जब भी लाइक और एज आता है तो सिमिली होता है। तो यहां पर मैंने देखा उसके भाई को शेर की जैसे माना गया है और लाइक वर्ड इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये तो सिमिली का हो गया। मेटाफर में क्या होता है, जो लाइक नहीं आए और एज नहीं आए वही क्या होता है, मेटाफर होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा हर ब्रदर, क्या लिखा मैंने, हर ब्रदर इज अ लाइन, उसका भाई एक शेर है, उसका भाई क्या है, एक शेर है। तो इसका मतलब बेटा अब यहां पर देखो, इसमें कहीं लाइक नजर नहीं आ रहा, इसमें कहीं एज नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। अभी मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। तो बात समझ में आ गई क्या, which is not the example of a metaphor। ओ हो, बिल्कुल सही बात, थोड़ी चलिए नोट को हटा दीजिए और फिर आंसर बता दीजिए, नोट को हटा दीजिए और फिर आंसर बता दीजिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर नोट का यूज नहीं होगा, बस ये बात सही था, इसलिए भी एक बार देखो, देख लिया दीपक शर्मा जी, क्वेश्चन देख लिया हमने, वहां पर नोट को हटा दीजिए और मेटाफर का एग्जाम्पल कौन सा ये बता दीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन का नहीं है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, अब तो होगा ही सर, बिल्कुल एसएस मोकावत जी नमस्कार जी, जल्दी से इसका आंसर बताएं और बताएं मेटाफर है या फिर है क्या, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा, शाबाश। अब जल्दी से मुझे चिपका दो फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा, बेहतरीन आंसर होना चाहिए, इस बात का ध्यान दे बेटा, ध्यान दे इस बात का, इसका राइट आंसर क्या होगा। इतने सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूं एबीसीडी बेटा, हर क्वेश्चन के अंदर 4 एग्जाम्पल है, आपका आंसर गलत जाएगा नहीं। लेवल फर्स्ट में 30 में से 30 नंबर लेना अपना, बिल्कुल कल तक का मामला सल्टा दिया भाई साहब, तो आज का रह गया भैया ना। चलो तो एक बार चेक कर ले आप वापस, चलिए बेटा स्पेशली वीडियो मेंस। चलो जी बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, नीलू कंवर जी लेट आ गए, आज फिर लेट आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखो, अब अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, जो अवसर होता है वो दरवाजा खटखटाता है, अवसर के हाथ होते हैं क्या, नहीं होते, तो फिर वो दरवाजा कैसे खटखटाएगा भाई, कैसे खटखटाएगा दरवाजा, वो नहीं खटखटाएगा। लेकिन यहां पर खटखटाने का काम कोई ना कोई इंसान करता है, लेकिन यहां पर कौन कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कर रही है। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो अपना पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है।
ठीक है। नॉलेज इज प्राउड, ही लर्नेड सो मच, ठीक है। यहां पर फिर देखिए, विजडम इज हम्बल, ही नोज नो मोर, ठीक है। रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, कौन सा एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का नहीं है, यह पूछा है। तो एलाई हैज नॉलेज, ठीक है। अपॉर्चुनिटी पर्सोनिफिकेशन, नॉलेज इज प्राउड ऑफ लर्न, ये भी पर्सोनिफिकेशन। विजडम इज हम्बल पर्सोनिफिकेशन। रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। ये आंसर दिया है आपने यहां पर, रिवेंज का यहां पर आंसर आया है मेरे पास, एक बेहतरीन आंसर आया है, एक जबरदस्त आंसर आया है। मजा आ गया आपके आंसर को देखकर, तबीयत बिल्कुल खुश हो गई बेटा, तबीयत बिल्कुल। और कल एक क्लास हुई थी अपनी कंडीशनल सेंटेंस की, जागरण क्लास हुई थी, उसके बारे में आपको अनाउंस करना भूल गया था, तो वो क्लास आप आराम से ले ले। और आज रात 10 बजे से फिर जागरण क्लास होगी, तो सभी को जागरण क्लास अटेंड करनी है, आर्ट एंड कल्चर की। क्या? आर्ट एंड कल्चर की जागरण क्लास होगी, और सारी की सारी क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, अब ये किसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। जल्दी से इसका राइट आंसर दे, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है और क्या नहीं। जल्दी से राइट आंसर सेंड कर। चलिए बेटा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स, क्या लिखा हुआ है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बात बेटा, राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मृत्यु है, मृत्यु। और मृत्यु ने फैला रखी है भाई साहब आइस हैंड्स ऑन किंग्स, मतलब राजा मरने वाला है, मृत्यु मंडरा रही है राजा के सामने। तो बेटा मृत्यु कैसे मंडराएगी यार, कोई इंसान मंडराएगा ना, जी बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, एलिट्रेशन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, तो एलिट्रेशन यहां पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया है, बिल्कुल सटीक आंसर हो गया। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, एलिट्रेशन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए इसका पर्सोनिफिकेशन होता ही नहीं, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीयकरण होता है। मानवीयकरण का मतलब क्या होता है, जब कोई निर्जीव चीज सजीव जैसा काम करने की कोशिश करे, जब कोई निर्जीव चीज सजीव का काम करने की कोशिश करे तो उसे कहते हैं बेटा मानवीयकरण। मेटाफर और सिमिली क्या होता है, मेटाफर और सिमिली दोनों की दोनों ही तुलना करने के काम में आते हैं, और तुलना भी किसकी होती है, असमान वस्तुओं की तुलना होनी चाहिए, वस्तुओं या कोई भी चीज हो, इंसान कैसे भी हो, तुलना यानी कंपैरिजन। क्या बेटा, कंपैरिजन। और कंपैरिजन भी कैसा, डिसिमिलर थिंग, डिसिमिलर थिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर लाइक और एज वर्ड दिया हुआ है तो फिर मेरा आंसर सिमिली होना है, और मान लो लाइक और एज वर्ड नहीं आता है तो फिर मेरा आंसर मेटाफर होना है। क्या होना है, मेटाफर होना है। यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। राधा सैनी जी, जब मैंने पढ़ाया था, जब आप आए थे ये क्लास, पहले तो मुझे इसका जवाब दीजिए, जब ही पता चलेगा। ममता बेनीवाल जी, आप रेगुलर क्लास में नहीं रहते, तो रेगुलर क्लास नहीं रहते तो बेटा फिर कैसे समझ में आएगा, और फिर मैं सारी चीजें, दूसरा वीडियो देखो आप, इसका अपने आप समझ में आएगा। समझ में क्यों नहीं, दुनिया में ऐसी चीज है क्या जो समझ में नहीं आती हो, नहीं आती। मानवीयकरण भी तो हो सकता है ना, हाँ तो मानवीयकरण हो सकता है, तो इसमें मानवीयकरण ही तो हो रहा है बेटा, यही तो पर्सोनिफिकेशन। तो आंसर मैंने एलिट्रेशन बता दिया क्या, अगर एलिट्रेशन मैंने बता दिया तो गलत है ना, इसका आंसर पर्सोनिफिकेशन ही तो होगा, क्योंकि डेथ ने अपने हाथ फैला रखे, पर्सोनिफिकेशन ही होगा बेटा। हाँ बाय मिस्टेक में बोल गया हूँ, पता नहीं, है ना। मैंने अगर ये बोल दिया एलिट्रेशन तो समझ जाना ये गलत आंसर है, मैंने गलत बोला है। सही आंसर मैंने बोला है पर्सोनिफिकेशन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु अपने हाथों को फैला रखी है, तो भाई साहब कैसे हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन ही तो होगा। झापट मारूंगा ऑनलाइन इधर से, ना 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 ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सीधा बाईपास सर्जरी पे, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा आ जाओ यहां से। ये आंसर हो गया इसका, मानवीयकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। सर जी अब समझ आ गया, अरे मिस्टेक हो गई थी क्या सच में, अरे वाह भाई वाह।
चलो कोई ना बेटा, कोई ना। अब चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आ जाओ ना बेटा, कंफ्यूज नहीं, मैं फ्लो में बोल गया हूँ। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार जितना जल्दी हो सके तो इसका राइट आंसर सेंड कर दे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश। चलिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट से सर वोकैब की क्लास मिल जाएगी बेटा, सब मिल जाएगी। यहां लिखा हुआ है क्या, शांति से सुनना, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर। क्या लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटाफर का नहीं है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, है ना। इसका मतलब होता है लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा है, मॉक दियर यूजफुल टॉयल, वो मजाक नहीं कर रही है, मजाक नहीं उड़ा रही है उसके यूजफुल टॉयल का। क्या, उसके यूजफुल टॉयल का। ठीक है, ये हो गया। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन क्या है, एक सपना है। फीलिंग इज ए लेटर, फीलिंग क्या है, एक लेटर है। कंप्यूटर इज ए मैन, कंप्यूटर क्या है, एक आदमी है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है क्या, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर। क्या लिखा हुआ है, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, यानी कि कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटाफर का नहीं है। क्या, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जो किसका नहीं है, जो मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा। तो राइट आंसर आपने दे दिया होगा, ये नहीं है। बाकी देखो ये भी मेटाफर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लाइफ का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, ड्रीम के साथ। किसके साथ किया गया है, लाइफ का कंपैरिजन किया गया है ड्रीम के साथ। ठीक है, इसके अंदर फीलिंग, क्या बेटा, फीलिंग का कंपैरिजन किया गया है लेटर के साथ। किसके साथ किया गया है, लेटर के साथ। और यहां पर देखिए कंप्यूटर का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, मैन के साथ। तो कंप्यूटर का यूज किसके साथ हो गया, मैन के साथ। और जल्दी आप लोगों के लिए रीट की प्रैक्टिस सेट की एक और क्लास अरेंज करी जा रही है। रीट की प्रैक्टिस सेट की आपके लिए एक और क्लास अरेंज करी जा रही है, और हो सकता है कल नहीं परसों से एक किसी भी टाइम पे आपको रीट का प्रैक्टिस सेट की क्लास मैं खुद लेने जा रहा हूं। और यहां मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा और वहां पर केवल मात्र मैं प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ध्यान रखें इस बात को और तैयार रहे इस बात को लेकर कि आपके लिए रीट की जल्दी ही एक और क्लास अरेंज हो रही है, और वो केवल क्वेश्चंस की क्लास होगी, वो केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस की क्लास होगी। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए जल्दी से, तो शांति मिल गई, अब बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर देखिए यहां से देखिए, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन का नहीं है। अब जल्दी से बताया बेटा, कौन सा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन का नहीं है। एक बार जल्दी से इसका जवाब दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दे दे बेटा। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, जल्दी से बताए इसका। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। पर्सोनिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है जो नहीं है, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, यहां से चलिए बेटा, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इंडियाज कंडीशन इज नॉट गुड, इसका मतलब क्या हो गया, भारत में रहने वाले लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह होता है। समय देख लीजिए, चलिए बेटा बहुत अच्छी बात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। कौन सा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। देखो इंडियाज कंडीशन इज नॉट गुड, ये तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। कैसे है बताऊं, इंडियाज कंडीशन इज नॉट गुड, इसका मतलब यह हुआ कि भारत की कंडीशन अच्छी नहीं है। अब एक बात बताइए, भारत की कंडीशन अच्छी नहीं है इसका मतलब क्या है, भारत यहां पर भारत के लोगों को प्रेजेंट कर रहा है।
भारत यहां पर भारत के लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। भारत यहां पर भारत के लोगों को प्रेजेंट कर रहा है और साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडियाज कंडीशन इज नॉट गुड, इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसका मतलब यहां पर इंडिया को लिया गया है इंडिया के लोगों को डिनोट करने के लिए। तो ये तो पर्सोनिफिकेशन है। होप टोल्ड ए फ्लैटरिंग टेल, यानी कि आशा ने बताया। तो ये होप यानी होता है किसी से आशा करना, एक्सपेक्ट करना। तो आशा बताएगी, तो आशा कैसे बताएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो आशा ने बताया, इसका मतलब आशा बताने का काम कर रही है, इसका मतलब इंसान जैसा काम कर रही है। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। हर हर्ट्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, उसके जो दिल की आवाज है, उसकी दिल की आवाज ने क्या करा, प्रोवोक कर दिया, जगा दिया द साइलेंट डस्ट को जगा दिया है बेटा। बात समझ में आ गई। यहां पर फ्रेंडशिप इज द बेस्ट कॉइन इन द इंटरनेशनल बैंक, दोस्ती जो है एक बेस्ट कॉइन है इंटरनेशनल बैंक में। तो इसका आंसर ए होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, यहां पर ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। किसका एग्जाम्पल है बेटा, है मेटाफर का एग्जाम्पल है। क्यों, यहां पर कंपैरिजन किया गया है, किसका, यहां पर कंपैरिजन किया गया है। सर ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज है सर, प्लीज कुछ करो। अरे इसका मैं, तुम चिंता मत करो, बस पार्थ पढ़े जा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, घबराए नहीं। जितना समझ में आया उतना समझे, बाद में सब सल्टा देंगे हम, घबराओ मत। यहाँ पे तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है फ्रेंडशिप का, है ना। फ्रेंडशिप का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, कॉइन के साथ किया गया है। कॉइन बोले तो सिक्के के साथ किया गया है। तो यहां से ये बात मेरे ख्याल से थ्योरी पढ़ लो पहले। बिल्कुल सुषमा जी ने सही कहा है। तो मेरी पहली 2 क्लास हो चुकी है, आप उन क्लास को देख ले, उसके बाद कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा आउटपुट आपको मिलने के चांसेस रहेंगे बेटा। ठीक है, तो ज्यादा आउटपुट मिलने के आपके चांसेस रहेंगे। यस सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, जब भी तो आपने कल की क्लास ली नहीं यार, कैसे समझ में आएगा। अभी चपाट लगाऊंगा इधर से ऑनलाइन ना, सारी दुनिया के समझ में आता है ये टॉपिक, और इसमें तो नंबर कटते नहीं है कभी भी। चलिए क्लियर सर, देखो तुम्हारे साथ के लोगों की क्लियर हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, तुम इसकी पुरानी क्लासेस देखो, जो मैंने कल पढ़ाई थी वो क्लासेस देखो। कल और परसों 2 क्लास हुई है, इसकी दोनों क्लास वापस देखो, फिर नहीं आता तो मुझे बताओ, दोबारा पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेली क्लास 4 से 5 के बीच होती है। जी हाँ, तो अनिता जी एक बार दोबारा देखिए, हर चीज एक बार दोबारा से देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। नहीं आता है तो हम बैठे हैं ना, घबराओ मत। फिर यहां पर देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड। अब चलो इसका आंसर अनिता जी जिसके समझ में नहीं आया वो ये आंसर देगा, बाकी सब चुपचाप देखेंगे। लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है, माई हार्ट, देखिए यहां पर माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड। ठीक है स्वाति जी, मेरे 30 में से 29 नंबर आए थे पिछली बार, बहुत बढ़िया बेटा स्वाति जी, इस बार 30 में से 30 आएंगे। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड। अब यहां पर देखिए ये किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, तो यहां से ये एलिट्रेशन का है, पर्सोनिफिकेशन का है, मेटाफर का है या सिमिली का है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड। सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन है, माई हार्ट, यानी कि दिल का कंपैरिजन हो रहा है, किसके साथ, बर्ड के साथ में। तो पक्की बात है कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन लाइक के साथ। अब सुनते रहो मेरी बात शांति से, अगर कंपैरिजन लाइक के साथ हो और कंपैरिजन सेंटेंस में लाइक या एज में से कुछ भी आए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिमिली होना चाहिए। और कंपैरिजन हो रहा है पर लाइक और एज दोनों ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपका आंसर मेटाफर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए आपका, मेटाफर आपका आंसर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थ्योरी क्लास लो, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखो मुझे ये लाइक वर्ड नजर आ गया, और जब लाइक वर्ड मुझे नजर आ गया तो लाइक वर्ड मिलते ही पहले मैं समझ गया कि ये सारा मामला किसका चल रहा है, ये सारा का सारा मामला सिमिली का चल रहा है। और कल से एक और क्लास अरेंज करी गई है आपके लिए, एक और क्लास अरेंज करी गई है आपके लिए कि रीट के लिए मैं प्रैक्टिस सेट चालू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस सेट, क्या प्रैक्टिस सेट, एक और एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए बढ़ाई गई है, जहां पर केवल मात्र रीट की आपको लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा। 4 से 5 के अलावा एक और क्लास आपके लिए जल्दी बगी आ रही है, कल नहीं परसों से आपके लिए बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं यहीं पे करवा दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। इसके बाद फिर देखो यहां से, ठीक है, इसके बाद यहां से तो राइट आंसर इसका क्या हो गया बेटा, सिमिली हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो लाइक वर्ड आ गया। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बच्चे। और इसी के साथ इक्वेशन नंबर 11 चिपका दो, इस क्वेश्चन को हटा दे पहले बेटा, उठा दो इस क्वेश्चन को बेटा। एक बार टॉपिक वाइज करवा दे पहले, फिर अपन ऑल टॉपिक करेंगे ना बच्चे।
एक बार पहले टॉपिक वाइज करवा देते। थोड़ा पानी पिला दीजिए गुरुजी। टाइम बेटा मैं आज सोचूंगा और कल टाइम बताऊंगा और परसों से क्लास लूंगा, ठीक है, परसों से क्लास ले लेंगे, आज सब कुछ बता देंगे आप। दूसरी बात, हिंदी की क्वेश्चंस की क्लास लगा दी है मैंने आप लोगों के लिए। जस्ट मेरी क्लास के बाद 5 से 6 हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो प्रैक्टिस सेट ले बेटा। सुबह 9 से 10 ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपके लिए क्वेश्चंस का समंदर आ रहा है, पता नहीं आप कहां भटक रहे हो। सर आप ही लोगे ना वो क्लास? जी हाँ बिल्कुल, रीड की क्लास मैं ही लूंगा और जल्दी ही ग्रामर के लिए भी आपके लिए बहुत जल्दी मैं करने वाला हूं कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, आ जाओ। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटाफर नहीं है? और ये सारे के सारे बच्चे मैं आपको ढूंढता हूं यहां पर और आप दिखते नहीं हो मुझे। इससे जस्ट बाद में हिंदी की क्लास होगी यार, मुझे चाहिए सिलेक्शन, तुम लोगों के सिलेक्शन चाहिए बेटा, क्योंकि 1000 पे मेहनत करने के बजाय 100 के 100 सिलेक्शन सुपर 100 निकाल कर लेके जाना है। तो हर क्लास लेना जरूरी है। मैं चेक करूंगा कि कौन कितने नंबर आ रहे हैं तुम लोगों के, पूरी की पूरी रिपोर्ट बना दूंगा, तुम्हारी चिंता मत करो। तो यहां से देखिए, पेन इज शॉर्ट, वाह भाई वाह, ओहो, WRD, पेन तलवार है। जब पेन को तलवार बोला गया है, इसका मतलब यह हुआ कि पेन का कंपैरिजन तलवार के साथ किया गया है, और कंपैरिजन में यहां पर कहीं पे भी मुझे लाइक और एज नहीं मिला है। और जब लाइक और एज नहीं मिला ना, लाइक और एज नहीं मिला, तो ये तो भाई साहब मेटाफर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि लाइक और एज आ जाए तो सिमिली होता है। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यहां W कर लेना भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बच्चे। सर मुझे अब क्लास आज मिली है, किसी ने बताया था सर की अब क्लास है जो पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपको आज मिली है वैसे आप सारे राजस्थान में बता दें कि रवि आचार्य सर की क्लास अब कहां पर है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैला दीजिए इसको जल्दी से। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहां पर इस कैमल का कंपेरिजन, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट का कंपेरिजन जहाज के साथ किया गया है। ऊंट का कंपेरिजन किसके साथ किया गया है? जहाज के साथ किया गया है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं फटाफट। व्हाट हैपेंड सर? कोई नहीं बेटा, एक कॉल आ गया था उसको उठा लिया, और तो क्या है ना। एडू पद पर लेते हो क्या आप? मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो सर आपकी। बेटा बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें बहुत मुश्किल से मिले, वैसे ही सबको बता दीजिए आप ना, सबको बता दीजिए भाई, बहुत अच्छा, आपका शुक्रगुजार रहेंगे, सबको बता दीजिए। सी गॉट इज फ्रीज ऑफ द डेजर्ट। जो बकरी होती है वो फ्रीज है रेगिस्तान का। रेगिस्तान का फ्रीज कौन है? रेगिस्तान का फ्रीज सी गोट है। बकरी का कंपैरिजन डेजर्ट के साथ किया गया है, नहीं फ्रीज के साथ किया गया है। बकरी को फ्रीज माना गया है, पर कहीं पे भी लाइक और एज वर्ड नजर नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर भी लाइक और एज आए तो सिमिली होता है, लाइक और एज नहीं आए तो फिर मेटाफर होता है। इसका मतलब ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, और ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। हर लिप्स आर लाइक पिटल्स ऑफ ए रोज। उसके जो होठ है, उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे है।
इसका मतलब होठों का कंपैरिजन गुलाब की पंखुड़ियों के साथ किया गया है और साथ में यहां पर लाइक वर्ड भी आया है। और साथ में अगर लाइक वर्ड भी आया है इसका मतलब ये हुआ बेटा ये एग्जाम्पल किसका होना है, ये एग्जाम्पल सिमिली का होना है। किसका होना है, ये सिमिली का एग्जाम्पल होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे अब आपके लिए होगा दिलीप सिंह चारण जी, सर ऐप पर लाइव क्लास नहीं मिल रही है। बेटा ऐप पे अगर हम लाइव क्लास देंगे तो इस कोर्स की कीमत बढ़कर हो जाती है 2-2.5 हजार रुपए। तो यहां पर क्या है कि ऐप पर आपको केवल कंटेंट दिया जाएगा, वो कंटेंट जो यहां पढ़ाया जाता है वो, और कई सारे क्वेश्चंस भी आपको वहां प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आपको यहां पर उनका सोल्यूशन करवाया जाएगा या फिर यहां पर आपके लिए वो रखे जाएंगे। प्रियंका जी आप लेट आए हैं और आपके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं आप, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट चेप दो। और रीट वालों के लिए तैयार रहे, जल्दी ही रीट वालों के लिए एक प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू होने वाली है, तैयार रहे। ओके जी बेटा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट। गुरुदेव टेस्ट सीरीज कब से शुरू करेंगे, कल नहीं परसों से। कल नहीं परसों से एक और क्लास आप लोगों के लिए लगाई जा रही है, बड़ी बेहतरीन सी क्लास होने वाली है, आप चिंता ना करें, हर तरीके की आपके लिए क्लास का अरेंजमेंट है यहाँ पर। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो आप तैयार रहे, आपके लिए क्लासेस आ रही है जी। शाबाश बेटा, फोनेटिक सिंबल की क्लास भी आपके लिए आ रही है बिल्कुल जबरदस्त वे में। कल नहीं परसों से एक होगा नया धमाल और क्वेश्चन का आ रहा है समंदर सीधा आपके द्वार। बिल्कुल बिल्कुल बैग में घुसेड़ लो उसको। चलो जी चलो यहां पर आ जाओ। अब यहां लिखा हुआ है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बेटा जी। बस मैं ये चाहता हूं कि इन बच्चे को जिसको मैं आज यहां पर मिला हूं, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बताएं कि मेरी क्लासेस कहां होती है और कहां नहीं होती है, जल्दी से जल्दी बताएं। बहुत अच्छी बात, बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा। बार बार का जो फोन आ रहा हो भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कहां सोना बाबू हो रहा। चलिए अब यहां से देखिए, यहां से द सोल वॉज लाइक ए स्टार, जो मेरी आत्मा है वो एक तारे के जैसी है। मेरी आत्मा किसकी जैसी है, तारे की जैसी है बेटा। आत्मा को तारा कहा गया है, तो यहां पर लाइक वर्ड मिला हुआ है, और अगर लाइक वर्ड मिला हुआ तो यह सिमिली का एग्जाम्पल होगा। जब भी लाइक किया जब भी क्या क्या है, अगर कहीं पर भी लाइक आए भाई साहब, क्या कहीं पर भी अगर लाइक वर्ड देखने को मिलता है तो लाइक के साथ साथ एज अगर आ जाता है तो सिमिली आंसर करना है, और अगर लाइक नहीं आए, एज नहीं आए तो मेटाफर आंसर करना है। निर्जीव चीज को सजीव बना दे, पर्सोनिफिकेशन आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बालम बालम पिया घर आजा। एरर्स क्या लिखा हुआ है बेटा, एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस ऑफ फ्लो। यहां पर एरर्स को माना गया है बेटा, क्या एरर यानी गलतियों को माना गया है बेटा। गलतियों को क्या जी, बिल्कुल गलतियों को स्ट्रो माना गया है, तो यहां पर भी लाइक वर्ड आया है, तो यह भी एग्जाम्पल किसका है, सिमिली का एग्जाम्पल है। जोर से बोलो जय माता दी। अगर कहीं पर भी लाइक और एज आ जाता है तो लाइक और एज कहीं पर भी आए बच्चे, हमेशा क्या करना है, हमेशा सिमिली आंसर करना है, सिमिली आंसर करना है। 4 से 5 रीट वालों के लिए थ्योरी की क्लास चल रही है और ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है, और कल से आप लोगों के लिए एक और क्लास अनाउंस करी गई है, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। सर अभी 100 नहीं 1000 कर दूंगा। जय श्री कृष्ण, आपका स्वागत है हमारे इस छोटी सी दुनिया में। एडुपथ जो कि आज ही बनाए बेटा, मैं चाहता हूं कि जितने भी कॉन्टेक्ट में आपके हो उन सभी बच्चों को यह बात बताए कि रवि आचार्य सर दाढ़ी वाले बाबा एडुपथ पे पढ़ा रहे। ये चैनल मेरा अपना खुद का है बेटा, ये चैनल आपका है, ये चैनल एक भरोसे का है, ये चैनल आप लोगों का है। एडुपथ ज्वाइनिंग तक जो वादा किया है पूरा करूंगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब यहां से देखिए,
यहां पर क्या बोला गया, हर आईज आर टेलिंग समथिंग, उसकी आंखें कुछ कह रही है, उसकी आंखें कुछ कह रही है। अब उसकी आंखें क्या कह रही है? सो कंप्लीट हो गए, मुझे पता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे यहाँ मास्टर जी पता नहीं क्या कर रखे हैं, दिखते नहीं है कि कितने चल रहे हैं, तो बेटा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर आईज आर टेलिंग समथिंग, उसकी आंखें कुछ कह रही है। अरे आंखों के मुंह होता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। जब उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे हो सकते हैं, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है ना बेटा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां पर देखो, मेरा हाथ कुछ कहना चाहता है, इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि हाथ के तो मुंह ही नहीं है, कहेगा कैसे? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मेरा हाथ कुछ कहना चाहता है, मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो दिल के मुंह है क्या? नहीं है ना, लेकिन मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, तो दिल को पर्सोनिफाइड कर दिया यहां पर। हर आईज आर टेलिंग समथिंग, उसकी आंखें कुछ कह रही है, कुछ कह रही, तो सुन ले क्या कह रही है। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। जी बिल्कुल, जय श्री कृष्ण जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, इन कॉन्टेक्ट नंबर पे सभी इस ग्रुप में ऐड हो जाए यहां पर। बहुत बढ़िया बात है, सभी इस ग्रुप में क्या हो जाए? ऐड हो जाए यहां पर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बात समझ में आ गई यहां पे? हाँ जी, चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया। 1 आवर और पढ़ा दो सर। ना 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 बेटा, इसके बाद हिंदी की ताबड़तोड़ क्लास आएगी आपके लिए। हिंदी की जबरदस्त और ताबड़तोड़ क्लास आ रही है, सीधा सीधा बेटा रसिया से। सीधा कहां से आ रही है? रसिया, रूस से आ रही है। और रीट वालों के लिए प्रैक्टिस सेट एक और क्लास लॉन्च हो रही है, कल नहीं परसों से। परसों से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट अलग शुरू कर रहा हूं रीट का, और ये थ्योरी वाली क्लास चलती रहेगी जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। आ जाओ फटाफट। हर फेस इज लाइक ए मून, उसका जो चेहरा है, उसका जो चेहरा है वो मून की जैसे है, चंद्रमा की जैसे है। चेहरे को चंद्रमा की जैसे बता रहा है, होठों को गुलाब की पंखुड़ियों की जैसे बता रहा है, आंखों को हिरनी की जैसे बता रहा है। पता नहीं ये हो क्या रहा है। तो हर फेस, उसका जो फेस है वो चंद्रमा की जैसे है बच्चे। तो यहां पर चेहरे का तुलना चंद्रमा के साथ किया गया है, और यहां पर लाइक वर्ड भी मुझे मिला है। तो जहां पर भी लाइक होता है वहां पर आंसर क्या होता है? वहां पर सिमिली आंसर होता है बेटा। क्या? वहां पर सिमिली आंसर होता है। पूछ क्या रहा है? विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? कौन सा एग्जाम्पल है जो पर्सोनिफिकेशन का है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दे बेटा इसका। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी, और ऐप आपको कहां पर मिलेगा मैं बताऊंगा, और कहां पर मिलेगा। तो जल्दी से, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन? कौन सा एग्जाम्पल है बेटा जो पर्सोनिफिकेशन का है? पर्सोनिफिकेशन का है तो हर आईज आर टेलिंग समथिंग, उसकी आंखें कुछ कह रही है, यही आपका राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से यही आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बच्चे, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। शैलजा शर्मा, मजा आ गया सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज 100 हुए तो आवाज में गर्मी है। यहां से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? हिज रेज वॉज लाइक द विल्ड विंड। किसका? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन? बिल्कुल बेटा, इसका आंसर बताओ। बॉय का कंपैरिजन शेर से करता हूं ना। हाँ जी बताइए, सी आंसर दिया है। तो यहां पर आपको क्या मिला? यहां पर आपको लाइक मिल गया, और जैसे ही आपको लाइक मिल गया आपने बाय बाय सर्जरी कर दी, और लाइक होते आपका आंसर क्या हो गया? सिमिली आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही आंसर दिया है। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ? क्या लिखा हुआ है? विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ? 14 का राइट आंसर दे, जल्दी से करेक्ट आंसर दे दे, फटाफट फटाफट आंसर दे दे बेटा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर? कौन सा एग्जाम्पल मेटाफर का नहीं है इसमें से? जल्दी से बताएं। तो पहला क्या लिखा हुआ है? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है जो आसानी से कट जाएगा, बहुत दुख देखना पड़ता है। तो यहां पर लाइफ का कंपैरिजन रोज के साथ किया गया है, ये तो मेटाफर है भाई। फ्रेंडशिप इज ए शटरिंग ट्री, यहां पेड़ का कंपैरिजन फ्रेंडशिप के साथ किया गया है, ये भी मेटाफर है बाबा। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, यह भी मेटाफर है, क्योंकि छाया का कंपैरिजन जीवन के साथ किया गया है। अ लॉर्ड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज हेड,
ये किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से चिपकाओ, ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत बढ़िया बात, आंसर देखो यहां पर, ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एलिट्रेशन का। क्यों? एलिट्रेशन का मतलब होता है व्यंजन साउंड का बारंबारता। तो यहां से देखो, लॉर्ड यानी ल, लमरिंग यानी ल, लमरिंग यानी ल, लर्निंग लमरिंग, तो यहां पर ल की साउंड आ रही है, 3 बार ल की साउंड आ रही है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। कौन सा एग्जाम्पल होगा? क्या? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और दूसरी बात, मेरी बात सुन ले, इतने के इतने ही बच्चे बेटा अगली क्लास में सर 25 क्वेश्चंस ले रहा है आपके लिए, काई के हिंदी के बेटा, हिंदी के 30 और इंग्लिश के 30, 60 नंबर तो यही से आने चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। मैं देखूंगा अभी, जस्ट थंबनेल बना हुआ है और 5 बजे क्लास पूरी शुरू हो जाएगी और देखेंगे आपके कितने में से कितने नंबर आते हैं। इसमें देखिए, हाउ हाई हिज हॉनर हॉर्स हिज हॉटी, इसमें बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? इसमें किसका, ये किसका एग्जाम्पल है? तो जवाब में मेरे पास आया है एलिट्रेशन, बच्चों ने जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिपीटेशन हुआ है, और रिपीटेशन किसका हुआ है? एच का, 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 है और ये है, ये है और ये है, ये है। इसका मतलब यहां पर साउंड कौन सी आ रही है? यहां पर साउंड व्यंजन साउंड आ रही है। और व्यंजन साउंड क्या होती है बेटा? व्यंजन साउंड का मतलब होता है आपका, क्या होता है व्यंजन साउंड का मतलब? वो ही होता है, कौन सा? बिल्कुल समझ गए होंगे आप, एलिट्रेशन यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो कल फिर आपसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब इसका करेक्ट आंसर बताए एक बार जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कल से आपके लिए रीट की, कल बता दूंगा टाइम, तो रीट की एक और क्लास शुरू होने जा रही है, जहां पर केवल आपसे मैं बात करूंगा प्रैक्टिस सेट को लेकर। किसकी बात करूंगा? केवल और केवल प्रैक्टिस सेट को लेकर बात करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, सभी पुराने स्टूडेंट्स को बताएं कि रवि आचार्य सर आपके, सर बेटा ग्रामर से शुरू करूंगा सर, क्वेश्चन सीरीज में टॉपिक पहला बता देंगे। हाँ जी, पहले बता दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से शुरू करेंगे, ये आपका टॉपिक है ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और दोनों ही लैंग्वेज में है, फर्स्ट लैंग्वेज हो सेकंड लैंग्वेज हो, कोई भी चुना हुआ हो, दोनों के अंदर ये टॉपिक होगा। पूजा शर्मा जी आप लेट आए हैं आज, आप बिल्कुल लेट आए हैं आज, और ये बहुत ही गलत बात है, आपके घर पे कॉल किया जाएगा आप लेट आए, गलत बात, बिल्कुल गलत। दूसरी बात बेटा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़े सीधा पढ़े और सटीक पढ़े। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ध्यान से देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है स्लम्बर डिड स्पिरिट रियल। चलिए ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दे, और जस्ट मेरे बाद 1 मिनट बाद ही आपके लिए हिंदी की क्लास आ रही है। हिंदी में भी आपका टेस्ट होगा, जीके में आपका टेस्ट होगा, और इंग्लिश में आपका टेस्ट होगा। तो जल्दी से 5 से 6 वाली क्लास ले हिंदी की, एक जबरदस्त सेशन के अंदर मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का हिंदी की क्लास में, मैं खुद भी आऊंगा उसमें हिंदी की क्लास लेने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, और आ जाइए फटाफट पानी पी के हिंदी वाली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।